हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज इस मैथ की क्लास में सभी का स्वागत। और आज हम बहुपद का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बहुपद का टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में पहले बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा, और फिर यूनिट 3.1 चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि आपके नए नए विषयों पर आधारित आपको अच्छी अच्छी क्लासें देते रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। इसमें आता है एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद भाई क्या होता है पहले ये जानेंगे। बहुपद क्या होता है पहले ये जानिए क्या चीज़ होता है। ठीक है, बहुपद जैसे आप ऐसे लिखते हो x² माइनस 3x प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। और बहुपद को किससे प्रदर्शित किया जाता है, fx से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। जैसे ये ऐसे है, संख्या 1 6 7 8 9 0, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ये इसको तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, gx, क्या बोलेंगे, इसको gx बोलेंगे। और इस जो अंदर वाली संख्या होती है इसको fx बोला जाता है। भाज्य को क्या बोला जाता है, fx बोला जाता है। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है qx, क्या बोला जाता है, qx। और इसको यहाँ शेषफल को बोला जाता है rx बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये संख्या होती है हमारे समीकरण होता है वो किस में होता है भाई, बहुपद में होता है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। और बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, fx से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये चीज़ जाननी है पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछेगा आपको कि बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये चीज़ पूछेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें एक शब्द आएगा शून्यंक, वो शून्यंक क्या होता है ये जानना आपको। ठीक है, शून्यंक क्या होता है। ठीक है, देखिए ये लिख दिया भाई मैंने, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, एक लिख दूँ 4x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, एक ये लिख दिया। अब इसमें ये बताइए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, इसमें अधिकतम घात 2 है तो x का कितने मान आएंगे, इसमें 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, x के 2 मान आएंगे। इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसमें x के मान कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 मान आएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, 3 मान आएंगे इसमें। तो ये बोला जाता है कि जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके x के मान आएंगे और उन्हें क्या कहा जाता है, शून्यंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पर क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, इसके बारे में बता दीजिए। देखो पहले आपको करना है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग करना है। ठीक है, शून्यंकों का योग करेंगे तो एक सूत्र है -b/a, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 शून्यंक मान लो, xy मान लो, ab मान लो, कुछ भी मान सकते हो ऐसे लेके z तक। ठीक है, मैं यहाँ पर मानता हूँ अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग। मैंने यहाँ पर 2 शून्यंक ले लिए, एक तो अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग कर दिया, कितना, -b/a। कोई दिक्कत है क्या, तो एक तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, शून्यंकों का योग बराबर -b/a। एक आता है शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। इसका होता है c/a, यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। एक ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये बोलेगा आपको कि शून्यंकों का योगफल देगा और शून्यंकों का गुणनफल दे देगा, दोनों चीज़ दे दिया। ठीक है, ये देने के बाद में बोलेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, fx ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुपद ज्ञात करने के लिए, यानी fx ज्ञात करने के लिए fx का है। ठीक है, क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यंकों का योग इंटू x से गुणा करना है।
प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, एक ये सूत्र ध्यान में रखना है। तो बात हो गई, एक तो इसके ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब यूनिट पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 पढ़ते हैं। ये तो या तो ये उतार लीजिए, ये जो सूत्र है बहुपद ज्ञात करने का, ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा भाई, किताब में नहीं है, तो या तो इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 3.1 यूनिट का पहला क्वेश्चन है, वो क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में ये बोला, निम्न द्विपद बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करो। शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो बहुपद क्या है भाई? 4x² प्लस 8x। पहले का पहला प्रश्न है 4x प्लस 8x, 4x² प्लस 8x। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए भाई पद कितने हैं, 2 ही पद दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेना है? कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या आएगा? मैं सबसे पहले का काम है fx के बराबर रखें। fx बराबर क्या होता है? 0। और fx यानी बहुपद यहाँ क्या है? 4x² प्लस 8x बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। पहला काम ये करना है आपको, इसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, 0 के बराबर रखना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा? 4x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? 4 दूनी 8, x प्लस 2 बचा। ठीक है, बराबर क्या? 0। अब ये बोला इस पूरे का इस पूरे के बराबर क्या है भाई? 0 है। पूरे के बराबर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं, एक 4x और x प्लस 2। इन दोनों को अलग अलग करके और दोनों के बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 0/4, x का मान कितना आया? 0 आ गया। यहाँ x बराबर ये प्लस का इधर माइनस का होगा, तो शून्यंक कितने आ गए भाई इसके? 2। अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी, तो शून्यंक भी कितने आए? 2 आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट होगा अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न इसमें भाई थोड़ा सा, चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसी का 2 नंबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहला काम है आपका fx बराबर 0, इसके बराबर रखना है। ठीक है, fx दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? सीधा इसमें से कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है, और कॉमन आपको लेना भी नहीं है पहले। ठीक है, तो क्या करना है अभी? पहले ये करना है, पहले यहाँ पर ये देखिए कितने पद है? 1 2 3 पद है, तो 3 से आपको कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। ठीक है, कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, और पूरी प्रश्नावली में ये ही विधि काम आएगी, ये ही चलती रहेगी, आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम है कि जोड़ने और घटाने पर जो बीच वाला पद है ना, सेकंड पद, वो आना चाहिए। कितना है? -4x आना चाहिए। किस पर भाई? जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4x आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? पहले पद इंटू थर्ड पद को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहला पद क्या है? 4x² और थर्ड पद क्या है? 1 है। कितना आ गया? 4x² आ गया। ये आना चाहिए गुणा करने पर। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए कैसा करेंगे इसके लिए मैं आपको एक सीधा स्ट्रिक्ट चीज़ बताऊंगा, शॉर्ट एकदम। इसको छोड़ दीजिए एक बार, इसको भी छोड़ दीजिए, बाकी कौन रहा? जो गुणा करने पर जो संख्या आ रही है ना, केवल संख्यात्मक मान, उसको ले लीजिए। कितना है? 4 है। ऐसे 2 नंबर देखिए कि दोनों को गुणा करें तो क्या आए? 4 आए। एक तो भाई 1 को और 4 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब ये तो होगा नहीं, यदि 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, 3 यहाँ आ रहा नहीं आ रहा है। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। अब ये देखिए 2 को 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा? 4, और 2 दूनी कितने हो गए? 4 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर प्लस का आना चाहिए और
जोड़ने पर किसके आने चाहिए, माइनस का आना चाहिए। दोनों को माइनस कर दो, ये x लगा दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का चिन्ह आएगा, 2x 2x 4x हो गए, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो गया, 2 दूनी 4x, x को गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस बीच वाले सेकंड पद को हटा के आपको ये चीज रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये थी गुणनखंड विधि, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आई मेरी बात। अब इसके बाद में क्या करना है, इन दो का जोड़ा बना दीजिए। ये लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 2x और एक हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, इसमें से कॉमन आएगा 2x और यहाँ क्या बच गया भाई, 2x बच गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1 और इसमें से कॉमन लेंगे 1 आएगा, यहाँ हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ। क्यों भाई, घर की सरकार ऐसे कैसे कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस को गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। और इस गुणनखंड विधि का नियम है भाई कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए। यदि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आपके नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन में गलती करी है अपनी, ठीक है। ये मान जो रखें ये ऐसे, ये गलती कर दिया आपने, ठीक है, प्लस माइनस का। देखिए एक तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ले लीजिए, x प्लस 2x माइनस 1 और एक जो कॉमन बाहर लिया इसका बना दीजिए 2x माइनस 1 बराबर क्या, 0। अब ये बोल रहा है इन दोनों के बराबर कितना है, 0 है, तो दोनों को अलग अलग करके 0 रख दीजिए। 2x माइनस 1 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। पक्षांतन करेंगे तो ये होगा x बराबर ये माइनस का इधर प्लस का और ये गुणा की संख्या भाग में, और ये भी ऐसा ही हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर मान कितने आए, 2। शून्यंक कितने आ गए, 2। अधिकतम घात कितनी थी, 2, तो शून्यंक भी कितने आए, 2 आ गए। यदि अधिकतम घात 4 होती तो शून्यंक 4 आते, इसके x के मान 3 होता, 3। जितनी घातें हैं अधिकतम घात सबसे बड़ी वाली घात जितनी है उतनी आएंगे मान, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है चौथा प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन, इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर माइनस 15, x स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहला काम है कि fx बराबर क्या रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे। fx कितना है, x माइनस 15 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए अब भाई इसमें 2 पद थे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, न 3। इसमें यदि 3 होते तो आप कोशिश करते 4 बनाने की, गुणनखंड विधि लगाते इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न तो गुणनखंड विधि बनेगी और न कॉमन आ रहा है, तो क्या करोगे, पक्षांतन करो। x बराबर ये प्लस का हो जाएगा कितना, यहाँ स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा 15, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अगली संख्या प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये बोल रहा है कि एक तो प्लस में है अंडर रूट 15 और एक माइनस में है, तो x बराबर प्लस का अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 15। 2 शून्यंक आ गए यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न ये करवाया था मैंने, इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे। सत्यता की जांच के लिए मैंने 2 फॉर्मूला लिखवाया है, शून्यंकों का योग करने पर और गुणनफल करने पर, ठीक है। चलिए योग करने पर क्या होगा भाई, शून्यंकों का योग करने पर, ठीक है, माइनस b बटे a, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। माइनस b बटे a हो जाएगा और इसके ऊपर मान रख दीजिए, इसके ऊपर मान रख दीजिए। मान क्या होंगे, देखिए शून्यंक क्या है, शून्यंकों का योग करेंगे, ये है 0 माइनस 2, तो 0 प्लस माइनस का 2 माइनस का माइनस, b का मान कितना, b का मान कहाँ से लेंगे, ये देखिए ये तो है a का मान, ये b का मान, और जो एचर पद होगा वो क्या होगा, एचर पद होगा वो क्या होगा, c का मान होगा। अब बात रही एचर और चर की, ये दोनों चीज क्या है, ठीक है। एचर पद वो होते हैं जो संख्यात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे और चलते रहे,
चलते रहेंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, अचर पद हो गए। और चर पद कौन से हो गए, ए से लेके जेड तक वो सभी क्या ही अचर पद है। ठीक है, ऐसे याद रखो। या फिर जो चरेगा वो क्या होगा, चर होगा। जो नहीं चरेगा वो क्या होगा, अचर होगा। जो चरेगा वो वही एक बार पशु यहीं पर चर लिया, इसने यहाँ घास खा लिया, उसने आगे खा लिया, वो क्या हो गया, चर हो गया, यानी चरता रहता है। यानी x का मान निकालते हैं तो x का मान यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ -√15 आ गया, यहाँ √15 आ गया, कुछ अलग अलग आता है ना। तो इसका मतलब ये चरता रहता है, तो ये क्या हो गया, चर हो गया। जो ये संख्यात्मक मान है ये सभी क्या ही अचर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अचर दे नहीं रखा है। x का गुणांक होगा वो b का मान होगा, x की स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा, a का मान होगा। ठीक है, तो x का गुणांक कितना यहाँ पर 8 है, तो ये रख दिया 8 बट्टे a का मान कितना 4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ दीजिए, -2 बटा -2, तो दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई, सही है। ठीक है, इसमें और करते हैं, इसमें भी सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह करना है। शून्यंकों का गुणनफल और योगफल, इसमें भी करो गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल c/a। गुणनफल करेंगे तो 0 × -2 बराबर c का मान कितना, यहाँ 0 है, दे ही नहीं रखा है, बट्टे a का मान है यहाँ पर 4। तो 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 और इसमें भाग जाएगा 0 बार। ठीक है, ये करते हैं। शून्यंकों का योगफल करने पर करेंगे तो √15 और प्लस माइनस का √15 बराबर -b/a। -b कितना, माइनस का माइनस, b का मान यहाँ कितना है, b का मान दे ही नहीं रखा है, बटे a का मान कितना 1, x² का गुणांक। ठीक है, तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, -0 हो गया और ये इसमें भाग देंगे 0 में 1 का, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब गुणा करेंगे तो √15 × माइनस का √15 बराबर सुनेंगे तो ये है, और इसका सूत्र होता है क्या, c/c का मान यहाँ कितना है -15 बट्टे a का मान कितना है 1 है। प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस आएगा, √15 को √15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और बराबर -15 में 1 का भाग -15 बार जाएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ सत्यता की जांच है वो आपकी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, इस पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन इसी का। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इस पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिए और वहाँ से फॉलो करिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हर प्रकार हर सब्जेक्ट के नोट्स से उपलब्ध करवाए जाएंगे और PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप डाउनलोड करके उसको सुरक्षित जगह आसानी से पढ़ सकते हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न क्या है, पहले का 5वां क्वेश्चन है x² - √3 + 1 ब्रैकेट x + √3। ये है 5वां प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। पहले इसके साथ गुणा करो, x²- ठीक है, 0 तो रखना ही है, बराबर 0 ही, तो x² देखिए माइनस और प्लस को गुणा करोगे, पहले इसके साथ कर देता हूँ, माइनस और प्लस को गुणा करोगे माइनस आएगा, √3 को x के साथ गुणा करोगे √3x आएगा, माइनस प्लस को करोगे माइनस और x को 1 के साथ करेंगे x प्लस √3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बोला, देखिए पद कितने हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहाँ बच गया x - √3, यहाँ कॉमन क्या आएगा 1 और यहाँ बच गया x - √3 बराबर क्या भाई 0 है, बराबर क्या 0 है। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस हो गया। ठीक है, एक इसमें से ले लेंगे x - √3 और एक हो गया x - 1 बराबर 0। इन कॉमन को बाहर ले लिया, वो ले बना दिया। अब दोनों के बराबर 0 रखो, x - √3 बराबर 0 और एक हो गया x - 1 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर √3 और ये हो जाएगा x बराबर 1। दो शून्यंक आ गए, शून्यंकों को
योग करने पर शून्यंकों का योग करेंगे तो √3 + 1 होगा और इसका सूत्र होता है -b/a। या b का मान कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक है यहाँ -√3 + 1 a का मान कितना 1 है। ये आ गया √3 + 1 बराबर माइनस माइनस को करेंगे प्लस होगा, √3 + 1 में 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी √3 + 1। देखिए दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं बराबर। अब करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यंकों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ शून्यंक दे रखे √3 1 को दोनों गुणा करेंगे तो √3 × 1 बराबर c/a का मान कितना है √3, तो √3/a का मान कितना है 1 है। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 और √3 में 1 का भाग √3 बार जाएगा। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है। क्रमशः लगा दिया, इसका मतलब पहले चर्चा किसकी हुई, शून्यंकों का योगों की, ठीक है, योग है। और दूसरे नंबर पर किसकी चर्चा हुई, गुणनफल की। तो इसमें पहले दे रखा है -3 वो योगफल है और 2 नंबर पर दे रखा है 2 वो है इसका गुणनफल है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दूसरे का पहला -3 2 ये दे रखा है, ठीक है। योगफल -3 है, गुणनफल 2 है शून्यंकों का, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, f(x) बराबर x² माइनस शून्यंकों का योग ब्रैकेट x से गुणा करना है प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। मान रख दीजिए f(x) बराबर x² माइनस शून्यंकों का योग कितना -3, x से गुणा करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल कितना 2, ठीक है। हल कर दीजिए f(x) बराबर x² माइनस माइनस को करेंगे +3 और x से गुणा करेंगे, ठीक है, 3x हो गया और ये प्लस का 2। आपका बहुपद क्या बन गया, x² + 3x + 2 बन गया। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, दूसरा इसी का √2, इसी का दूसरा √2 और 1/3 या सूत्र ये लगाना है आपको, ये सूत्र यहाँ लगाना है, ठीक है। तो f(x) बराबर x² माइनस शून्यंकों का योग कितना √2 और x से गुणा है, उसके बाद में प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना 1/3, ये लीजिए 1/3, ठीक है। हल करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) क्या बराबर, f(x) बराबर क्या होता है भाई 0 होता है और x² माइनस ये हो जाएगा √2x + 1/3, ठीक है। देखिए इनको क्या करेंगे, ऐसे बटा में संख्या इसके नहीं होनी चाहिए, यानी जो हर दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसमें लैसे लेना है। ये लीजिए इसका लैस है 3 आएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को x² से गुणा करेंगे 3x² माइनस भाग जाएगा 3 बार 3 को इससे गुणा करेंगे 3 √2x + 1 बार, क्यों इसमें 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब ये बताइए f(x) का मान कितना होता है, 0 होता है बहुपद, ठीक है ना, 0 होता है। मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले बहुपद के बराबर आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस वाइज गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया और इसका 1 है, 1 को इससे पूरे से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 3 √2x + 1 बराबर 0 हो गया। तो आपका बहुपद क्या बन गया, f(x) बराबर 3x² - 3 √2x + 1 बन गया। ये समझ में आया। जब आप में यहाँ पर बटा में कोई संख्या दे रखी है, नीचे इसके नंबर दे रखा है कोई हर में, तो ये काम आपको करना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन यहीं पर बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी का चौथा प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है 0√2। सूत्र वही होगा f(x) बराबर क्या 0 और यहाँ f(x) बनेगा आपका क्या बनेगा भाई, सूत्र ये लगाना है। तो x² माइनस शून्यंकों का योग कितना 0 × x से गुणा करना है प्लस √2 बराबर क्या 0। ये हो गया x²
x को 0 के साथ गुणा करेंगे, 0 आ गया, ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं, आगे दे रखा है प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या 0। तो आपका बहुपद क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन संख्या 3 नंबर क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखना है। देखिए तीसरा प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर दे रखा है, यहाँ f(x) बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये दे रखा है, ठीक है। आगे लिखा है सुनेंकों के वर्गों का योग 40 है, सुनेंकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सुनेंक दे ही नहीं रखा है, बहुपद दे रखे हैं तो सुनेंक नहीं दे रखा है, तो सुनेंक आपको मानना पड़ेगा। अब बोलो सुनेंक कितना मानूं, सुनेंक कितना मानूं? बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो आपके इसके सुनेंक भी कितने होंगे, 2 मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। तो माना एल्फा और बीटा 2 क्या ही सुनेंक हैं, ये 2 क्या ही सुनेंक हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों आपके पास सुनेंक आ गए तो इसको वही काम करना है, सुनेंक आते ही एक बार इसको जोड़ना है, एक बार गुणा करना है इनका। तो सुनेंकों का योगफल करेंगे और गुणनफल करेंगे। सुनेंकों का योगफल करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a होता है, ठीक है। आप ऊपर लिख सकते हो ऐसे कि सुनेंकों का योगफल करने पर, सुनेंकों का योग बराबर -b/a, सुनेंक कोण से एल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना, -8 और बटे a का मान कितना 1 है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो गया और 8 बचा, ऊपर 8 में 1 का भाग देंगे 8 आएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया भाई, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है सुनेंकों के वर्गों का योग दे रखा है, कितना है 40, तो इसका भी वर्गों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग योग इसमें बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें लगा के दे रखा है, आपको केवल वर्गों का योग करना है इसका, सॉरी वर्ग करना है इसका, ठीक है, दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा ए एल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल देंगे अलग अलग, किससे खोलेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इससे खोलेंगे, ठीक है। ये सूत्र लगाना है। तो a का मान यहाँ एल्फा है, b का मान बीटा है, तो ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर कितना 8 64, ये दे दीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि सुनेंकों का गुणनफल करेंगे, सुनेंकों का गुणनफल करेंगे तो c/a है इसका सूत्र, ठीक है। गुणनफल करेंगे तो एल्फा बीटा बराबर c का मान कितना है k और a का मान कितना 1 है, ठीक है। तो एल्फा बीटा बराबर k में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई 2 नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा है कि इसके सुनेंकों के वर्गों का योग कितना 40 है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 40, इसके वर्गों का योग बोल रहा है, यहाँ लगा दीजिए इसके स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखेंगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्या लिखूं कि समीकरण 2 व 3 का समीकरण 1 में मान रख दो, या ऐसे लिख दूं समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, ठीक है। पहली समीकरण है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 64। देखिए यहाँ पर तीसरी समीकरण में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना 40, इसके स्थान पर 40 प्लस ये 2 का 2 इंटू एल्फा बीटा का मान यहाँ कितना 1, कितना आ रहा है 1 नहीं सॉरी k है यहाँ,
ठीक है, क्योंकि में 1 का भाग दें क्या आएगा, तो इसका मान कितना, के बराबर कितना 64, ये हो जाएगा प्लस का इधर माइनस का होगा, ये हो गया 2 के बराबर 64 माइनस 40, के बराबर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 24, और ये गुणा की संख्या कहाँ आएगी, भाग में, के का मान बोलिए कितना आ गया 12। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, यदि नहीं समझ में थोड़ा कम आया है तो आप क्लास को दोबारा से एक बार देख लीजिए, दोबारा जो क्वेश्चन नहीं आता है वो। ठीक है, तो क्लास को शेयर किया करो, लाइक करा करो, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से फॉरवर्ड करा करो क्लास को। ठीक है, और जो नए जो स्टूडेंट है आज की इस क्लास में थे वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास वाले बेल आइकन को उससे ज़रूर से दबा लें, बेल आइकन यानी पास में जो सब्सक्राइब के पास में आपके फ़ोन में एक घंटी दे रखी है उसको धीरे से दबा दें, ताकि हमारे नई नई नोटिफिकेशन यानी क्लासों की सूचना आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।